नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि मैंने एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था और आज मैं 101 से 200 प्रश्न करवाऊंगा पार्ट सेकंड में। और इससे जो पहले पैटर्न था उसमें 200 प्रश्न आते थे आपकी विषय से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी में, तो वो 200 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से। और अगला प्रश्न है, कौन सी काव्यकृत घनानंद की नहीं है? जिसे कुछ लोग बहुत फेमस होते हैं, जैसे घनानंद बहुत ज़्यादा फेमस रचनाकार है, जिनकी रचनाएं कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं, तो उनकी पूरी रचना याद होनी चाहिए। कि देखिए इसमें आंसर रहेगा श्रृंगार शिक्षा। और अगला किसका है? अणिमा किसकी रचना है? अणिमा, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, ये सब निराला की रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा के रचनाकार हैं, जिसे देखिए हैं से आप लोग लगा देंगे, जिससे लगेगा कोई पुरुष है, लेकिन नीरजा की रचनाकार निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, इन सब की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। और अगला प्रश्न है, युग की गंगा किसकी रचना है? तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे बाघ रचना केदारनाथ सिंह की है, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। और अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बस ये जान लीजिए, उसमें कोई किंतु परंतु वाला नहीं है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको सभी रचनाकारों की रचनाएं लगभग याद होनी चाहिए। और अगला प्रश्न क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। विद्या निवास मिश्र, बहुत फेमस रचना है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? सावित्री। ये भी नेट के सिलेबस में है आपके। और अगला प्रश्न है 109वां, अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज की समस्या की ओर संकेत किया है? अग्निगर्भा। और नाच्यो बहुत गोपाल, ये भी उनकी रचनाएं हैं, अमृत और विष। अग्निगर्भा में इन्होंने दहेज की समस्या की ओर संकेत किया है। और अगला प्रश्न क्या सा है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? अभी इसी में आया था कि सत्याग्रह किसका उपन्यास है। तो और ये रचना चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? ये तो नहुस है, जो इनके पिताजी द्वारा लिखा गया था। और एक बात आप लोग पीछे छूट गई हमारी, कि इनमें से लिखा है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? तो सत्याग्रह है। सत्याग्रह ऋषभ चरण जैन जी का है, जिनका जन्म 1912 में हुआ था। और उनकी ये रचना 1930 की रचना है। और अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। अगला प्रश्न है 112वां, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? मयंक मंजरी। ये सब तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं, जो कि भारतेंदु जी की रचनाएं। ऐसे कुछ लोगों की रचनाएं आप लोगों को जबान पे होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। और अगला 113वां प्रश्न है कि जिसे हमने कहा था लास्ट वाला देखना है, देश युजे। जहाँ देश युजे आया है वहाँ मम्मट मार दीजिए। उत्पत्तिवाद, भट्ट, लोलट। और अगला प्रश्न है, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? ध्वनि संप्रदाय। ध्वन्यालोक इनकी रचना है। अगला प्रश्न क्या है 116वां, आचार्य शंकु किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? अन्मितिवाद। चार मत थे अन्मितिवाद और अव्यक्तिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद। अब भुक्तिवाद के वो है भट्ट नायक है। अगला प्रश्न क्या है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोंचे। और 118वां प्रश्न कौन सा है, किस पाश्चात्य लेखक आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? आइए रिचर्डसन। और अगला प्रश्न कौन सा है 119वां, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है?
तो ये जो है आलोचना से प्रश्न है, आलोचना से, तो इसका उत्तर है रामविलास शर्मा जी हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ये जान लीजिए हिंदी भाषा से, अगर आप लोग हिंदी भाषा का केवल 5 मिनट दिए होंगे तो जान लीजिए 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से है। और मागधी अपभ्रंश से आता है बिहारी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से आता है पश्चिमी पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से जो है आता है बिहारी हिंदी, और अर्धमागधी से आता है पूर्वी हिंदी, जिसमें हमारी कौन सी भाषा आती है? रामचरितमानस वाली भाषा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला 121वां प्रश्न कौन सा है? राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर भक्त की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो ये जो है आचार्य शुक्ल का जो है, जो किताब आचार्य शुक्ल जी की किताब है, इसको इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बार इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने अपने किताब में जो है, अपने लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, या जो है तुलसीदास के बारे में, कबीरदास जी के बारे में क्या कहा है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न कौन सा है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, ये जो है बहुत फेमस पंक्ति है बिहारी जी की। और 123वां क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये कौन कह सकता है जो उनके प्रेम में डूबा हुआ हो? तो उनके प्रेम में कौन डूबा हुआ था? मीराबाई। तो उन्हीं की रचना है। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? गीत गोविंद रचना नहीं। कीर्तलता, कीर्त प्रताप, पदावली, ये सब जो है विद्यापति की रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? श्रीधर पाठक जो है, ये तो इस समय आधुनिक काल के कवि हैं। श्रीधर पाठक जो है आधुनिक काल के कवि हैं, जिन्होंने एकांतवास, योगी लिखा, और जो है कश्मीर सुषमा लिखा, और भी कई रचनाएं। और अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो रैदास नहीं है। रैदास जो है अष्टछाप के कवि में नहीं आते थे। और अगला प्रश्न कौन सा है? बीसल देव रासों के रचनाकार कौन थे? तो बीसल देव रासों के रचनाकार नरपत नाल थे। पद्मावती में उल्लिखित राजा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? ये तो सबको पता है, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? बरवे रामायण। और अगला प्रश्न कौन सा है? सूरदास कृष्ण भक्त के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय में, ये सबको पता है। और अगला प्रश्न कौन सा है? सुजान हित कृपाकंद वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? ये घनानंद की रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है? माधवाचार्य का मत कौन सा है? द्वैतवाद निम्बकाचार्य का है। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य का। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। और अगला प्रश्न कौन सा है? संतन को कहाँ सीकरी सुकाम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। तो ये जो है रचना जो है कुम्भन दास जी की है, जिन्होंने अकबर से जो है अकबर के दरबार से आने पर कहा था। और 134वां जो है प्रश्न है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो ये बिहारी थे। 135वां प्रश्न कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की किस कवि मधुमेही प्रतिभा और जागरूकता भावुकता का कवि कहा है? प्रसाद जी को कहा है। और अगला प्रश्न कौन सा है? कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से शीश चढ़ाने जाते हों वीर अनेक। ये जो है पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है किसकी है? ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी जी के है। अगला प्रश्न कौन सा है? कवि वचन सुधा और बाल बोधिनी के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ज़्यादा ये फेमस है, अगर ये नहीं याद है तो फिर जान लीजिए साहित्य की तैयारी बेकार है। और अगला कौन सा है? ये देखिए, जो लेखक जो है इसमें हैं, क्या नाम, छायावाद युग में जो लेखक, चारों लेखक हैं, उनकी रचनाएं जो है जवान पे होनी चाहिए। देखिए पूछ रहा है बाकायदा कि परिमल किसकी रचना है? निराला जी की रचना है परिमल गीतिका। केदारनाथ अग्रवाल किसका विधारक कवि हैं? प्रगतवाद, जिसके जो है मुख्य कवि जो है नागार्जुन जी हैं। और अगला कौन है? कि आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी जो है किसकी रचना है? ये कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न कौन सा है?
ये देखिए 141वां भी आ गया कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं। अगर मान लीजिए सुमित्रानंदन पंत का आप लोगों को सब याद है तब भी इसको लगा ले जाएंगे, और निराला जी का सब याद है तब भी आप लोग लगा ले जाएंगे, क्योंकि ये निराला की रचना है अनामिका। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है। तो दिनकर की भी जो है रचनाएं जो है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होती थी, और लेकिन नागार्जुन जो है सामाजिक द्वंद्व में कविताएं करते थे, समाज को लेकर कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अगला प्रश्न है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्तियां जो है प्रिय प्रवास की हैं, और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरिओध जी की रचना है। और 144वां कौन सा है, प्रथम रस का आना रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंत जी की रचना है, पंत जी की पंक्तियां हैं। और राग दरबारी ये जो है लल्लू लाल का उपन्यास है, ये नेट के सिलेबस में भी है ये उपन्यास। और एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है, राम कुमार जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई एकांकी है ये। और अगला प्रश्न कौन सा है, साहित्योलोचन किसका लिखा हुआ समीक्षक ग्रंथ है, तो ये जो है श्याम सुंदर दास जी का। और जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्यव्यंग रचना है, तो ये जो है शरद जोशी की है। और शरद जोशी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और एमपीएससी की जो है पेपर पैटर्न में ये अब दे दिया गया है कि इसी से जो है एमपीएस जो मध्य प्रदेश के रचनाकार हैं उनको जो है विशेष ध्यान में रखा जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है, उपन्यास है, ये हरिओंद जी की रचना है। शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है, मनोविश्लेषणवादी, ये जो है किसकी रचना है, अज्ञे जी की रचना है। उषा प्रेमवदा वापसी किस विधा की रचना है, कहानी। इसमें जो है गजोधर बाबू जो है अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अरे यायावर याद रहेगा अज्ञे की किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत, ये भी नेट के सिलेबस में आपके शामिल है। और अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है, तो ये आपको याद होना चाहिए नरेश मेहता का पूरा उपन्यास। तो अनदेखे अनजाने पुल नरेश मेहता जी का उपन्यास नहीं है। काव्यादर्श का रचनाकार कौन है, तो दंडी हैं, बहुत फेमस है ये। प्राकृतिक पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है, छंद शास्त्र का ग्रंथ है। और अगला प्रश्न कौन सा है, कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो औहट्ट है। और अगला प्रश्न कौन सा है, उलटवासियां किसने लिखी, तो इसमें है कि कबीरदास की उल्टी वानी बरसे कमर भीजे पानी, तो ये उलटवासियां उन्होंने ही ज़्यादा लिखी। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस धारा के कवि हैं, तो ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है, ऐसे जो मैं जानती कि जय है तू विषय के संग, ये रे मन मोरे हाथ पाएं तेरे तोरतों, तो ये जो है देव की रचना है। अगला प्रश्न कौन सा है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दातासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है, इतिहासकार के रूप में। इनकी जो है पहली रचना जो फ्रेंच में छपी थी, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास थी। और अगला कौन सा 162वां, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन्होंने जो है तुलसीदास जी के बारे में लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और 163वां क्या प्रश्न कौन सा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये धूमिल जी की रचना है। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और ये जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सतपुड़ा के जंगल इनकी फेमस कविता है। और अगला प्रश्न कौन सा है, आदिकाल और भक्तकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है, तो ये विद्यापति को कहा गया है। और अगला प्रश्न कौन सा है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और 167वां प्रश्न कौन सा है, भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये भाषा पत्रिका जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। और 159वां कौन सा, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, ये तो आप लोग सब जानते हैं, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा जी जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो और 169वां क्या है, निम्नलिखित कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है,
तो निहार, रस, मिशांत गीत, ये सब जो है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। अगर आप लोगों को याद है महादेवी की पूरी रचना याद है तब तो इसको मान लीजिए कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को पंत जी की ही केवल रचना याद है, महादेवी की एक नहीं याद है, तब भी इसको कर ले जाएंगे। जैसे युगान, तिगवाड़ी, ग्राम्या, ये सब जो है पंत जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। 171वां प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरित की रचना कितने समय में पूरी की गई? 2 वर्ष 7वां। और अगला प्रश्न कौन सा है? निराला की किस कृत में किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो ये तुलसीदास जी रचना में जो है, जो कि रचना इनकी 1936 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। ये तो रहस्यवाद के जो है कि उनको केवल दिखाई देते हैं, बस मतलब महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते, पकड़ नहीं सकते, तो ये रहस्यवाद के अंतर्गत आएगा। और 174वां प्रश्न कौन सा है? ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। ये मौन पंक्ति की किस कविता की पंक्ति है? तो ये मौन निमंत्रण की पंक्ति है। अगला प्रश्न है 175, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? ये सुदामा चरित है। और अगला प्रश्न कौन सा है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो ये कायाकल्प है। कायाकल्प है ये जो 1926 में लिखी गई थी जो रचना। और अगला प्रश्न कौन सा है? 177, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन नहीं है? यशपाल जो है ये स्वतंत्रता के बाद वालों उपन्यासकारों में आते हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है? 178, अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? सुहाग के नुपुर। मानस का हंस आप लोग जानते हैं किसकी जो है ऊपर लिखा गया है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ये भी नेट के सिलेबस में है आपकी उपन्यास वाले पार्ट में। और कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? तो कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश शामिल है, लेकिन मार्कंडेय शामिल नहीं है लेखक त्रयी में। और अगला प्रश्न कौन सा है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। ये किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। ये चंद्रगुप्त नाटक का कथन है। और अगला प्रश्न कौन सा है? कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो नागेंद्र जी कहे जाते हैं। और विचार और वितर्क किस निबंध का संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। जैसे कुछ लोगों के निबंध काफ़ी फेमस है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए और विद्यानिवास मिश्र जी हुए, उनके जो है एक आध निबंध आ ही जाने हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नागेंद्र का नहीं है? विचार के क्षण, विचार और अनुभूत, विचार विश्लेषण और विचार और विवेचन, ये जो है नागेंद्र का निबंध संग्रह है, लेकिन विचार के क्षण नागेंद्र का निबंध संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न कौन सा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक है? ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक है। और 186वां प्रश्न कौन सा है? कि कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? वह रक्षाम नहीं है। और बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, अनामदास का पोथा, ये सब तो हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है? महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? यह राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न कौन सा है? रुकोगी नहीं राधिका, ये जो है उषा प्रेमविदा की जो है उपन्यास है। और अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी है, लेकिन ये जो है नेट के सिलेबस में है। आप लोग नेट के सिलेबस में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगला प्रश्न कौन सा है? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सा सर्वप्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके ही नाटक हैं। और लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ये मोहन राकेश का नाटक है। और अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? सहचर है समय, ये आत्मकथा जो है हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। और अगला प्रश्न कौन सा है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये सबको पता है, नाभादास। और 194वां प्रश्न कौन सा है? काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। और 195वां प्रश्न कौन सा है? कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रोंचे हैं। और अगला प्रश्न कौन सा है? किसके अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? इलियट के अनुसार है। और 197वां प्रश्न कौन सा है? किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह ने माना है। और अगला प्रश्न कौन सा? 198वां, सूरदास ने अपनी किस कृत के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में दिया है, जो कि ब्रज भाषा में है। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? बहुत फेमस है जो है
ये भोज का ग्रंथ है। और 200वां प्रश्न कौन सा है? राम कथा सुंदर करताई संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में जो है कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। तो इसी के साथ जो है 200 के 200 प्रश्न आप लोगों के एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 2017 वाले पेपर में आए थे वो पूरे हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी जो है मान लीजिए जो कि कमी दिख रही हो, जो भी कुछ हो तो उसका सुझाव दीजिए आप लोग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार से हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रकार की जो है वैकेंसियों, ओल्ड ईयर जो है PYQ के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।